हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। न्यू लव स्टोरी चैनल पर यू आर वेलकम। आपको अगर ये स्टोरी पसंद आ रही है तो इस पर अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हाँ, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे कोई गलती हो रही है, तब आप वो भी मुझे बताएं जिससे मैं उसमें कुछ तो सुधार करूं। चलो शुरू करते हैं हम अपनी आज की स्टोरी। बेदर्दिया एपिसोड 16। राम, श्याम और गौरी ने जब खुशी के आंसुओं को देखा तो वे तीनों घबरा गए और खुशी को चुप रहने के लिए बोलने लगे। बट खुशी की आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अपने ऊपर किए गए सारे सारे जो उसके चाचा चाची ने जुर्म किए थे वो सब याद आ रहे थे। और साथ में रितिका जिस बेरहमी के साथ उसके सामने आई थी, वो ये सब याद करती है और उसकी आंखों में उतनी ज़्यादा आंसू निकल रहे थे, पर वो ये सब वहाँ पर उन लोगों को नहीं बता सकती थी। तभी जब राम, श्याम और गौरी ने खुशी को देखा तब वो उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगे। अगर आप ही हो, आपके सामने कोई हंसता खेलता इंसान एकदम से बहुत ज़्यादा पैनिक होकर रोने लगे, तब सामान्य सी बात है, कोई भी ये घबरा जाएगा। यही इन तीनों के साथ हुआ। बस वो खुशी को चुप कराना चाहते थे। खुशी के जहन में अपना बीता हुआ कल चल रहा था और उसी के साथ उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। जब खुशी चुप नहीं हुई तो राम और श्याम भी उसे देखकर रोने लगे। गौरी उन तीनों को देखकर हंसती हुई बोली, या लियो, रॉबर्ट पार्टी शुरू होगी। इसका मतलब था ये लो, अब रोने वाली पार्टी भी शुरू हो गई। देखो तीनों कैसे रो रहे हैं। और गौरी हंस रही थी ये कहकर। खुशी का ध्यान जब राम और श्याम पर गया तो उसने अपने आंसुओं को पोंछकर कहा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? श्याम, तू क्यों रो रही सा? तने देख के मैंने भी रोनो आगो। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आ गया। राम ने अपनी गर्दन को हाथ में हिलाते हुए कहा, और मुझे भी। राम और श्याम ज़्यादा बड़े नहीं थे, उनके अंदर बचपना भरा हुआ था। बस लंबाई में दोनों खुशी और गौरी से लंबे थे तो अभी बच्चे ही, साफ दिल और मासूमियत से भरे थे। इसलिए जब खुशी के आंसू देखे तो वो खुद भी रो पड़े, क्योंकि उनके दिल में कोई भी छल कपट नहीं था। गौरी उठी और अपने हाथों को बांधकर कहा, अब खुशी ना घर ले चालनो सा, उठाओ है ना। राम, श्याम उठे और खुशी के हाथों को पकड़कर उठाते हुए बोले, कितनी मोटी है तू, कम खाबो करना। कितनी मोटी है तू, कम खाया कर। सब खुशी को घर ले आए तो दादी जी ने खुशी के पैर की मोच को ठीक कर दिया और उस पर सूती कपड़े को लपेट दिया। अब खुशी
चारपाई पर लेटी हुई थी। सब अपने अपने कामों में लग गए। खुशी के ने मन ही मन कहा, वहाँ क्या हो रहा होगा? क्या उसने दूसरी शादी कर ली होगी? हाँ, कर ही ली होगी। मेरा इंतज़ार क्यों करेगी वो? उसे तो बस अपनी शर्त पूरी करनी है और चाहे उसके साथ कोई भी लड़की रहे, मेरे बाद किसी से भी मिल सकती है। खुशी ने लंबी सांस लेकर अपनी आँखों को बंद कर लिया। तभी श्याम दौड़ता हुआ आया और खुशी की ओर फ़ोन बढ़ाते हुए बोला, भाई को फ़ोन। खुशी ने झट से उठकर फ़ोन को लिया और कान के लगाकर बोली, कितने दिनों बाद फ़ोन किया है? मुझे तो भूल ही गए हो ना? वहाँ सब क्या चल रहा है? ये कहते हुए खुशी के चेहरे पर उदासी थी। फिर उसने पूछा, क्या उसने दूसरी शादी कर ली? खुशी चुप होकर सामने वाले की बात सुनने लगी तो उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। जब सामने से फ़ोन पर कोई आवाज़ नहीं आई तो खुशी ने धीरे से कहा, मैं आ रही हूँ। तभी सामने वाले ने कहा, नहीं, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर अब तुम आए तो तुम्हें पहले से भी ज़्यादा दर्द मिलेगा। खुशी लेकिन मैं खुशी कुछ बोलने को हुई। तभी सामने से फ़ोन कट गया। खुशी हेलो हेलो बोलने लगी। जब उसने देखा कि फ़ोन कट चुका है तो उसने फिर से फ़ोन लगाया, लेकिन अब फ़ोन बंद आ रहा था, जिससे खुशी का दिल घबराने लगा। उसने श्याम की ओर देखा, जिसकी नज़र खुशी पर ही थी। खुशी ने श्याम को फ़ोन देते हुए कहा, उसका फ़ोन बंद क्यों आने लगा? फिर कोशिश करो। श्याम ने खुशी की ये बात सुनकर फ़ोन अपने हाथों में लिया और श्याम ने फिर से फ़ोन किया, लेकिन अभी भी फ़ोन बंद था। तो श्याम बोला, आज से पहला भाई को फ़ोन बंद ना हुआ हो सके सा बैटरी ख़त्म होगी हो, चिंता मत करा। इसका मतलब था, श्याम ने कहा कि आज से पहले कभी भी भाई का फ़ोन बंद नहीं हुआ है। हो सकता है बैटरी ख़त्म हो गई हो, चिंता मत करो खुशी दी। खुशी ने जब ये सुना तो उसने उसकी बात में हामी भरी तो श्याम चला गया। बट खुशी का दिल अब भी किसी अनहोनी घटना से घबरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो रितिका अब उसके पास आ जाएगी। रितिका अब उसे यहाँ से ले जाएगी। खुशी को अंदर ही अंदर ये अजीब से ख्याल आ रहे थे और उसे घबराहट भी हो रही थी। बट खुशी अब सोचने लगी कि अगर रितिका यहाँ आ गई तो वो क्या करेगी, उसका सामना कैसे करेगी। इससे अच्छा तो वो मरना पसंद करेगी। यही सब सोचते सोचते खुशी को नींद आ गई। इधर रितिका
ऑफिस के केबिन में बैठी लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने झट से लैपटॉप बंद कर दिया। रितिका ने जॉली को फ़ोन किया और जल्दी से ऑफिस आने के लिए कहा। कुछ ही देर में जॉली उसके सामने था। रितिका ने जॉली के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं क्या तुम्हें फांसी पर चढ़ा रहा हूँ? जॉली बनावटी हंसकर अपने चेहरे पर आए तनाव को हटाते हुए बोला, वो तो बस आपसे डर मेरा मतलब। रितिका, हाँ हाँ, मैं समझ गई। मैंने मना किया था, लेकिन मैंने ही तो बुलाया है। जॉली, जी मैम। रितिका ने टेबल पर कोहनी टिकाते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, खुशी घर में सबसे ज़्यादा बात किससे करती थी? कौन था वो इंसान जिससे खुशी खुलकर अपनी सभी बातें शेयर कर लेती थी? खुशी का नाम सुनते ही जॉली का चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ जाता है। वो हकलाते हुए बोला, "म- म- 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 मु- मुझ मु- मुझ मुझसे मैम। रितिका, अरे रिलैक्स चिल करो यार। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, तुम इतना क्यों डर रहे हो? अच्छा ये बताओ, कभी उसने अपने घर के अलावा किसी का जिक्र किया था तुम्हारे सामने? या जॉली, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? जॉली, नहीं मैम, बट जॉली के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो रितिका से कुछ नहीं, बहुत कुछ ही छिपाने की कोशिश कर रहा है। जॉली कहता है, नहीं मैम, उनका घर में कोई नहीं था और बाहर वो जाती नहीं थी, तो कोई कैसे हो सकता है? उनके चाचा चाची को तो आप जानते ही हो, बिल्कुल हैवान है। रितिका ने जॉली को देखा तो रितिका से नज़रें नहीं मिला रहा था। जॉली अपनी आंखें कहीं नीचे कर लेता तो कहीं दूसरी साइड कर लेता। रितिका ने धीरे और उदास स्वर में कहा, जॉली प्लीज़ मुझे बताओ खुशी कहाँ है? मैं खुशी के बिना नहीं जी सकती। अब मुझे उससे बेइंतहा प्यार हो गया है। बता दो जॉली, मैं तुम्हारा ये एहसान मानूंगी। मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि वो कहाँ है। मेरा दिल कहता है उसने तुम्हारे सिवा किसी पर भरोसा नहीं किया होगा। इतना रितिका कह ही रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे, जिन्हें जॉली देखता है और जॉली एकदम
शांत हो जाता है। वो सोचता है ये इतनी बेरहम दिल हैं, पर इनकी आंखों में ये आंसू और ये दर्द, ये सब वो मन में ही सोच रहा था। जोली अपने दोनों हाथों को बांधे खड़ा था। उसने सिर को नीचे झुकाया था और हौले से बोला, बहुत ही ज़्यादा धीरे से बोला, सॉरी मैम, मैं नहीं बता सकता। पता नहीं जोली के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी, जो उसने रितिका से डायरेक्ट कह दिया कि मैं आपको नहीं बता सकता कि खुशी दी कहाँ है, कैसी है। रितिका धीरे से उठी और जोली की ओर बढ़ गई। जोली डर से कांपने लगा, क्योंकि वो रितिका के बिहेवियर को सबसे अच्छे से जानता था और उसका हर कदम उसे पहले ही पता चल जाता था कि अब रितिका उसके साथ क्या करने वाली है। जोली की आंखों से डर साफ दिख रहा था। वो इस तरह से कांप रहा था जैसे जनवरी में अगर किसी को रात को छत पर खड़ा कर दो और बिना स्वेटर के, तो उसकी क्या हालत होगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, वही सेम हालत जोली की थी। लेकिन रितिका ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब अगर वो आई भी, सुनो जोली, ध्यान से सुनो, अब अगर वो आई भी तो मैं शायद उसे पहले जैसा ना मिलूं। रितिका ये कहकर चली गई। जोली वहीं खड़ा रह गया। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बाहर आ गया और अपना फ़ोन निकाल कर अपने घर पर फ़ोन लगा दिया। यहीं पर आपका एपिसोड 16 ख़त्म होता है। मिलते हैं एपिसोड 18 में, बट उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आप सभी ने डिनर कर लिया? मुझे लगता है सभी ने कर लिया होगा। ओके, बाय, गुड नाइट। अच्छा ये बताइए आगे क्या होगा आपके हिसाब से, कैसे मिलेंगे ये दोनों? ओके, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।